वस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले मदनी क्लिनिक में मरहबा कहते हैं आपको। आज हमने जो आपके लिए टॉपिक चुना है वो बबुल मदीना कराची में बिलखुसूस काफ़ी हद तक आजकल फैला हुआ है, जिसको चिकनगुनिया के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसी बीमारी है जो बहुत ही क्योरेबल है, यानी कि ठीक होने वाली है, परेशान कुन बीमारी नहीं है। इसको चुनने का मकसद आज सिर्फ इतना था कि एक अवेयरनेस आप लोगों को दी जाए कि इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये थोड़ी तकलीफ़ दे ज़रूर होती है, जिस्म पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है, लेकिन जान को ख़तरा नहीं होता। इसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी डॉक्टरी हिदायत पे अमल करके इस चीज़ से हम बआसानी बच सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। चिकनगुनिया के हवाले से बात करने से पहले हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं। जो हमको बुखार होता है, बुखार कई किस्म के होते हैं। बुखार होता क्यों है और बुखार की वजूहात क्या होती हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम चिकनगुनिया पे बात करेंगे। बुखार बेसिकली हमने पहले सिलसिले में भी अर्ज़ किया है कि हमारा जिस्म का एक मुदाफ़ती सिस्टम है कुदरत की तरफ से। जो भी कोई ऐसी चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल होती है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई जरासीम है या कोई वायरस ऐसा है जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक मुदाफ़त यानी कि एक लड़ने की सलाहियत होती है पैदा। उसके नतीजे में हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है, जो क्या कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर है, वो उससे बढ़ जाता है। अब हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर जैसे आप लोगों को मालूम है कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट के करीब होता है। अगर हमारे जिस्म में कोई ऐसा जरासीम या वायरस दाखिल होता है तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स वगैरह उसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार आ जाते हैं और इस सारी जंग के नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बुखार से मुतालिक मालूमात दे लेनी थी। जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। अब इसमें बुखार अमूमन ये भी होता है 104 हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बिल्कुल। जैसे 98.6 नॉर्मल है। अब इसको 100 ले लें या 101 ले लें तो ये बुखार को किस तरीके से हम ग्रेड करेंगे कि 100 के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है या 101 पे या 104 के ऊपर? देखिए, जहाँ 102 से एक्सीड करता है, बढ़ता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसको आपने नॉर्मल करना है। बुखार डेफिनेटली किसी भी सूरत में है, उसको कोशिश करें कि ये आपका 100 के करीब 101 के करीब रहे, क्योंकि ज़्यादा होने की सूरत में बाज़ सूरतों में बड़ों को और अक्सर बच्चों को झटकों की शिकायत शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। तो उसमें एहतियात करनी चाहिए, बिलखुसूस बच्चों के अंदर ज़्यादा इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल, घर में हम कर सकते हैं कि एक नॉर्मल फार्मूला है कि अमूमन देखा गया है कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं। डॉक्टर, इससे पहले कि घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रख ले हम नाप सकें कि बुखार हो कितना रहा? हाँ, थर्मोमीटर रखा, थर्मोमीटर हो सकता है घर के अंदर रखें, लेकिन उम्मीद तौर पे थर्मोमीटर देखना अब डिजिटल भी आ गए। हाँ, डिजिटल भी आ गए हैं, तो उसमें यह है कि जो भी सूटेबल हो, डिजिटल हो, उसको आप रख लें। या स्ट्रिप्स आती हैं, पट्टियाँ आती हैं, उसको आप रख के उससे आप थर्मोमीटर से अपने टेम्परेचर जो है जांच कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पिछले सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी ना कि अमूमन घर में बच्चों के अंदर
बगैर बुखार नापे हुए दवा दे दी जाती है। बच्चों को तो वैसी बॉडी बेसलाइन टेम्परेचर हाई होता है जी। अगर उनको हाथ लगा के चेक किया जाए तो गर्मी होती है जी। तो इस सूरत में फिर थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर नहीं। बिल्कुल, उसमें देखें जब तक आप चेक नहीं करेंगे किसी चीज को, जब तक आप हतमी उस पर राय कायम नहीं कर सकते कि उसको टेम्परेचर है। अगर है तो कितना है, सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल है कि हम उसको अद्वियात दें। अब मिसाल के तौर पे एक कंडीशन होती है जैसे नज़ला वगैरह आम बुखार होता है तो उसमें भी थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सही। उमूमन जिस्म इंसान का गर्म महसूस हो रहा होता है। लोग ये कहते हैं कि बुखार की कैफियत होती है, लेकिन जब आप चेक कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली बुखार नहीं होता। एक्चुअली बुखार नहीं होता है। तो उसमें भी लोग अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अद्वियात इस्तेमाल करना ज़रूरत से ज़्यादा वो भी नुकसान। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम इसका डोसेज वगैरह भी आज सब मालूम करेंगे कि बुखार हो तो किस तरह से मॉनिटर करना है और दवाइयाँ किस तरह लेनी है। आज का जो हमने सिलसिले का टॉपिक चुना था चिकनगुनिया, इस हवाले से एक मरीज भी हमारे पास जी, उनको बुला लेते हैं, उनको एग्जामिन भी कर लेते हैं, चेकअप भी कर लेते हैं। आज मरीज तशरीफ लें। ये आज के टॉपिक से रिलेटेड ही हैं जो आजकल ये आज फैला हुआ है बहुत ज्यादा। इसमें क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। आलम भाई, क्या शिकायत है आपको? जुम्मे से बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, घुटनों में उठने बैठने में काफ़ी पेन हो रहा है। ये गुजरे हुए जुम्मे से? जी हाँ, लास्ट। अच्छा, कितना बुखार हो रहा है आपको? तो अभी तो लास्ट टाइम तो 103 था। नहीं, जब फर्स्ट टाइम आपको हुआ था बुखार उस वक्त क्या कैफियत थी? तकरीब उस टाइम कैफियत तो ये थी कि उठने बैठने में दर्द काफ़ी हो रहा था घुटनों में और भूख भी कम लग रही थी और थकान लग रही होगी आपको। मतली या उल्टी की कैफियत वगैरह तो नहीं थी आपको? खांसी थी। खांसी हो रही थी। गले में कोई तकलीफ वगैरह तो? गले में तकलीफ इतवार को हुई थी। इतवार को थी, जुम्मे को नहीं थी? मतलब जिस वक्त आपको बुखार हुआ उस वक्त नहीं हुई थी? अच्छा, नज़ले वगैरह की कैफियत भी नहीं थी उस वक्त? सिर्फ उस वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिस्म आपका गर्म हो रहा है और आपके जोड़ों में तकलीफ होना शुरू हो गई? अच्छा, कौन से जोड़ में पहले दर्द आपको महसूस हुआ? दोनों में। दोनों कौन से? दोनों घुटनों में। दोनों घुटनों में जोड़ में दर्द हुआ। उसके बाद किसी और हिस्से में तकलीफ महसूस हुई आपको? उसके बाद नहीं। डॉक्टर इसमें ये जरा मालूम कर लेते हैं कि बुखार पहले हुआ या दर्द पहले हुआ? पहले बुखार हुआ, उसके बाद फिर ये आपके जोड़ों के अंदर तकलीफ शुरू हुई। तो बुखार का आपको ये अंदाजा है कि कितने कितने दौरानिये में ये ऊपर नीचे हो रहा था? मुझे 8 घंटे या 6 घंटे? जुम्मे के बाद हुआ था बुखार, रात को फिर ठीक हो गया था मैं। आपने कोई दवा इस्तेमाल कर रहे थे? पेनाडोल गोली खाई थी मैंने। सही। कोई दवा इस्तेमाल की, उसके बाद वो कम हुआ बुखार? बुखार रात को ठीक हो गया था। सही। फिर सुबह दोबारा बुखार शुरू हो गया मुझे। सही। इस तरह रात को ठीक हो रहा है, सुबह चल रहा है, रात को ठीक हो रहा है, सुबह चल रहा है, इस तरह हो रहा था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब आपने डॉक्टर को दिखाया, जो भी अद्वियात आपने इस्तेमाल की हैं, इसके अलावा कुछ डॉक्टर साहब ने आपको एहतियातें वगैरह या कुछ प्रिकॉशंस बताए थे आपको? फ्रूट कहा था खाने के लिए, फ्रूट खाएं। फ्रूट किस किस्म का फ्रूट कहा था? मतलब हर किस्म का फ्रूट कहा था कि खास फ्रूट का कहा था? खास फ्रूट नहीं कहा, हर किस्म का फ्रूट का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एहतियात वगैरह या कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी थी? इसके अलावा अच्छा, इस वक्त आपकी क्या कैफियत है? अभी ये कि घुटनों में दर्द है उठने बैठने में, बाकी बुखार तो अभी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है बुखार। अच्छा, जो कैफियत घुटनों के दर्द की पहले थी वही कैफियत अभी है या उसमें कमी या ज्यादती हो गई? कमी है उसमें। कितना फीसद आप समझ रहे हैं कमी हो गई है? 3%। 30% या 3%? सॉरी, 30% कमोबेश हो गई होगी कमी। 30% कमी होगी। वरना अगर ज्यादा तकलीफ हो रही होती तो आप अभी यहाँ शायद ना बैठे हो। तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें मदनी चैनल के नाज़रीन आपको एक अर्ज करते चलें कि चिकनगुनिया के अंदर जो है तकलीफ जिनको हुआ है उनको अंदाज़ा होगा कि बेइंतहा तकलीफ होती है, यानी कि चलने फिरने से कासिर हो जाता है आदमी, बहुत ज़्यादा एक तरह से डिपेंडेबल हो जाता है दूसरों का। एक तरह से अगर मैं ये जुमला इस्तेमाल करूं कि वो एक तरह से माजूरी वाली कैफियत उसकी हो जाती है तो बेजा ना होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इसमें ये फरमाइए कि डॉक्टर साहब इनके लिए मुझे आपसे मशवरा ये लेना था। अब जैसे इनको जो चिकनगुनिया डायग्नोस हुआ है या जो भी सिम्टम अलामतें आ रही हैं, तो इस दौरान इनको खाने पीने में क्या एहतियातें रखनी चाहिए? देखें, इसमें खाने पीने में तो ऐसा अगर इनको कुछ और प्रॉब्लम नहीं रिकमेंड करें, अब तो ये डायग्नोस्ड है चिकनगुनिया। देखें, सस्पेक्टेड
तो यही है जो इनकी अलामात हैं, तो उससे ज़ाहिरी तौर पे तो यही लग रहा है कि चिकनगुनिया ही इनको है। हतमी जो होगा वो तो डेफिनेटली लैब से आप जो है उसको फाइनल डायग्नोसिस कंफर्मेशन करेंगे, लेकिन जो ये अलामात बता रहे हैं उससे ऐसे ही लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़, जब आपके जहन में ये चीज़ आई थी, डॉक्टर साहब ने बताया था या आपने खुद ये फील किया था कि आपको ये चिकनगुनिया हो गया, उस वक्त आपके क्या एहसास थे, उसकी कैफियत क्या थी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। क्या खौफ आ रहा था कि यार आपको ऐसी बीमारी हो गई है, खुदा ना खास्ता? कुछ नहीं हुआ था, मतलब एक वो जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, लोग बड़े खौफजदा हैं इस तकलीफ से, ऐसा कोई जहन में कोई खौफ तो नहीं पैदा हुआ था कि खुदा न खास्ता मेरे को ये बीमारी हो गई है और मेरे को ये तकलीफ हो गई है तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब ये 2 दिन से ये हो रहा था कि पहले तो घुटने में दर्द हो रहा था, उसके बाद फिर ये पंजों तक दर्द शुरू हो गया था मेरे, यानी कि टांगों में पूरी, दोनों में। पहले घुटने में हुआ, उसके बाद पंजों में हो गया, यानी कि घुटनों से लेकर पंजों तक पूरे दोनों टांगों में चलते हैं दर्द हो रहा था। ठीक है। अच्छा, सुनपना तो नहीं आया था पैरों में, टांगों में? ज्यादा देर तक बैठता था मैं, सुन हो जाते थे दोनों पाँव। अच्छा, वैसे नहीं आ रहा था, ज्यादा देर बैठने में आ रहा था। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा आपको एक जाती मशवरा ये है, कोई स्पेसिफिक दवा की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई बहुत ज़्यादा हैवी खुराक की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो दर्द की दवा है हस्ब ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी। और लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, असल जो आपका इलाज है, वो है पानी। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आप, जितना ज़्यादा पिएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतनी जल्दी आराम भी आएगा। इस्तेमाल अगर करें तो कौन कौन से फल फ्रूट ये ले सकते हैं? हाँ, फ्रूट मैंने इसलिए तवज्जो चाहिए थी इनकी कि किस किस्म का फ्रूट, आप फ्रूट तो कोई सा भी खाए बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त सीजन में आपके पास फ्रूट जो आपको ज़्यादा फायदेमंद देगा वो आपका पानी वाला फ्रूट जो होगा, तरबूज बिलखुसूस, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, गर्मा है या खरबूजा है, उसमें भी पानी की मिकदार है, लेकिन तरबूज में तो समझ लीजिए कि 95% पानी ही पानी होता है, तो उसमें आप तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। आपका काम क्या है, किस किस्म का काम करते हैं आप? फर्नीचर में काम करते हैं। अच्छा, मतलब आप बेसिकली इंडोर काम करते हैं, आउटडोर का कोई काम नहीं है। तो अगर मेरे हिसाब से तो फिर आपको 3 लीटर से पानी काफ़ी रहेगा। आपको 24 घंटे के अंदर मिनिमम कम से कम 3 लीटर पानी आपने एनी हाउ पीना ही पीना है। अब 3 लीटर पानी पीना कहने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 3 लीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड कर लेंगे 2-3 हिस्सों में तो बहुत आसानी से पी सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि कोई भी जूस के जो लीटर पैक मार्केट में मिलते हैं, 1 लीटर का तो वो आप रख लें, 24 घंटे में समझ लें आपने वो पीना है, तो 1 लीटर तो वो हो गया आपका। उसके बाद बाकी रह गए 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब है कि टोटल 8 गिलास। नॉर्मली हम जो घरों में गिलास यूज़ करते हैं वो तकरीबन 200 से 250 मिलीलीटर का एक गिलास होता है और 1000 ml का 1 लीटर में होता है। तो 4 गिलास के हिसाब से आप अगर पानी इस्तेमाल करें इतने सीज़न के अंदर, गर्मी के सीज़न के अंदर, तो मेरे ख्याल में मुश्किल काम नहीं होगा। 2 से 3 गिलास तो वैसे ही खाने के दरमियान पी लेता है आदमी, तो 2-3 टाइम खाना खाएंगे तो 6 गिलास तो वैसे ही आपके हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, 1-2 गिलास और अमूमन होता ये है कि जैसे आपने शुरू में अर्ज किया था कि चिकनगुनिया हो या कोई सी भी बुखार की कैफियत हो, उसके अंदर इनिशियली तो लिथार्जी यानी कमजोरी बहुत महसूस हो रही होती है, मरीज के अंदर खाने पीने की सलाहियत नहीं बन पा रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। पानी वगैरह वो नहीं पी पा रहे होते हैं, तो इसलिए जो डॉक्टर साहब जो रिकमेंड कर रहे हैं वो इसीलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी डॉक्टर साहब मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स की वीकनेस हुई होती है, ऊपर से पानी की कमी हो जाती है। बिल्कुल। तो तवज्जो जो दिलाई जा रही है बार बार इसीलिए दिलाई जा रही है कि जो आपकी जो खाने पीने की सलाहियत कम होती है वो उसको कवर अप करना, और फिर जो मसल की जो वीकनेस हो जाती है उसको कवर अप करना। डॉक्टर साहब जो कैफियत हो जाती है, जैसे मतली की कैफियत होती है, इसके अंदर पानी जो अगर नहीं पी पा रहे तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव? देखें, अगर मतली की कैफियत है और बहुत ज़्यादा मतली कैफियत है, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मशवरा लेके, मतली की तो मेडिसिन भी आती है, मेडिसिन्स आती हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सस्ती मेडिसिन है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 2 से 3 रुपए की एक गोली आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में 1 या 2 खुराक लेंगे तो मतली की कैफियत इतनी ज़्यादा से रहती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। उसी दौरानिया में होती होगी जब ये जैसे बुखार की पीक हो रहा होता है। जी बिल्कुल, वो उसी वक्त शुरू का एक पीरियड होता है जिसमें ये ज़्यादा हो रही होती है, उसके बाद तो ये तकरीबन नॉर्मलाइज हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर इसमें मैं अर्ज़ करूंगा कि लिक्विड पानी किसी भी सूरत में बॉडी के अंदर जाना चाहिए। मशरूब की शक्ल में ले लें आप, कोई शरबत वगैरह जो है उसकी शक्ल में ले लें आप, कोई
लस्सी वगैरह की शक्ल में ले रहे हैं, इन चीज़ों में आप लिक्विड पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये तकलीफ। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको कोई दवा वगैरह की ज़रूरत है या सपोर्टिव मैनेजमेंट पे ही चलेगा? सिर्फ अगर देखें, इनका सिर्फ दर्द की दवा हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, ये दर्द की दवा, कोई सी भी दर्द की दवा हस्बे ज़रूरत ले लें। लेकिन अगर जैसे अब ये फरमा रहे हैं कि इनका गला इतवार को ख़राब हुआ है और गले में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो गले के हवाले से आप कोई दवा ले सकते हैं। सिंपल फ़िलहाल तो ये है कि अगर आप गरगरे वगैरह कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। गरगरे करेंगे तो गले की अगर सोजिश वगैरह जो वो बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये है कि थोड़ा सा एहतियात भी आप कर लेंगे कि वो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो गले को मज़ीद ख़राब करे, बिलखुसूस ठंडा पानी, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे आपने परहेज करना। ऐसा देखा यह जाता है कि जैसे इनिशियल वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें बुखार की भी कैफियत आती है, वीकनेस भी होती है, उसके बाद सुपर इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इनको क्या है, उस जगह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अगर हो गया है, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या गले फेरेंजाइटिस हो गया है, तो इसको फिर हम किस तरह से घर डायग्नोसिस बनाएंगे? देखिए, अगर इनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया या सीना खराब हो गया, तो फिर एक उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है कि बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल अलग हो जाती है। अब इस दौरान में इनको एहतियातें करनी होंगी, जैसे आपने तवज्जो दिलाई कि ठंडा पानी, जूस वगैरह। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज का मतलब जूस तो पियेंगे इनको फायदा देगा, लेकिन जूस ठंडा ना लें। ठंडा और खट्टा जूस जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करें, खासकर ऑरेंज वगैरह के जो जूसेस वगैरह होते हैं। अगर गला ख़राब है तो उससे थोड़ा आप परहेज करेंगे। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो आपके गले में कोई तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर के, जो भी करीबी डॉक्टर हैं, उनसे मशावरत के बाद जो है ना कोई भी दवा इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि एहतियात कर लें, क्योंकि कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जाएंगे तो यकीनन कोई ना कोई एंटीबायोटिक डॉक्टर ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगा। अब जो वो एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करेगा, एंटीबायोटिक आपको देगा, तो एंटीबायोटिक जो है आपके लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो पाएगी जितनी आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक और इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन जिसको चिकनगुनिया कहते हैं, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं बनता है। तो जिसकी वजह से आप कोशिश करें कि जितना आप एहतियात कर सकते हैं उतना आप उसको एहतियात करें, उसमें से ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। डॉक्टर साहब, इसमें अगर ये मच्छर अगर दोबारा काट ले तो मच्छरों से बचने के लिए भी कोई तवज्जो देनी है? बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें जो एक तरीक़ेकार ये होता है कि आइडियली तो मच्छरदानी जो है ना वो लगाई जाती है, आइडियली कि मच्छरदानी लगाए जाए कि अपने आप को भी सेफ किया जाए। और अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं तो आपको अगर कोई मच्छर काट लेता है, सही है, और वो मच्छर अगर किसी और को, सेहतमंद आदमी को काट लेगा तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो मतलब अपने आप को भी बचाना है, साथ में दूसरे लोगों को भी बचाना है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को किसी आजमाइश में मुब्तला ना हो। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आप ये एहतियात कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको सेहत भी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इसका वही हम अपने टॉपिक से इंशाअल्लाह जब शुरू करते हैं कि बुखार के हवाले से, अब जैसे चिकनगुनिया का बुखार होता है, इसी तरह जैसे डेंगू भी इस सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, डेंगू में भी बुखार होता है, और जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर भी बुखार होता है। तो इसमें कोई तशख़ीस मुमकिन है कि जैसे हम देखिए, इसमें सलमान भाई बुखार आपके पास, अगर हम अभी बुखार के ऊपर हम बात करते हैं तो बुखार कॉमनली जो होते हैं 4-5 किस्म के हमारे यहाँ हो रहे हैं। एक इससे हटके कि कोई एक क्रॉनिक बीमारी उनको है, कोई मूजी बीमारी उनको है। अगर हम मोटी मोटी 3-4 चीज़ों को देख लें, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया को आप ऐड कर लें, अब ऐड हुआ है, डेंगू को अब आप ऐड कर लें, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें जो बड़ी कॉमनली होती हैं, जिसका ट्यूबरकुलोसिस तो मूजी मर्ज में चले जाते हैं ना आप। लेकिन ये है कि अगर आप इन 4 चीज़ों को ऐड कर लेते हैं और इन 4 चीज़ों की वजूहात पे अगर आप गौर करते हैं तो बड़ी कॉमन वजह है। सही, चारों की बहुत कॉमन वजह है, वो है अनहाइजेनिक कंडीशंस। सही, ठीक है ना। मलेरिया है, वो भी आपकी गंदगी की वजह से मच्छर से फैलेगा। डेंगू है, वो भी मच्छर से फैलेगा। टाइफाइड है, वो भी गंदगी से जाएगा। और चिकनगुनिया है, वो भी मच्छर की वजह से, वो भी मच्छर से फैलेगा। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन चिकनगुनिया पे हम थोड़ा सा बात कर लें। बेसिकली चिकनगुनिया है क्या, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाए। चिकनगुनिया जो है बेसिकली गर्म ममालिक के अंदर मच्छरों के ज़रिए फैलने वाला एक बुखार की बीमारी है, जो उमूमी तौर पे जोड़ों का दर्द
जिसमें बड़ा शदीद किस्म का होता है, बिलखुसूस जो आपके पैरों के जोड़ हैं और हाथों के जो जोड़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ पैदा हो जाती है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कैफियत ऐसी हो जाती है कि इंसान किसी काम के काबिल नहीं रह पाता। इसके साथ साथ सर में दर्द, मतली, थकावट या जिस्म में बाज़ औक़ात सुर्ख धब्बे, रेड स्पॉट्स टाइप के भी जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। जोड़ों का दर्द जो होता है उम्मन बहुत ज़्यादा, जैसे सलमान भाई ने तवज्जो दिलाई कि कमज़ोरी पैदा कर देता है, जिस्म के अंदर फटीकनेस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बिल्कुल लाग़र होकर रह जाता है। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी का इस्तेमाल और अपने ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते रहें। इसमें जो एक मुमासलत पाई जाती है डेंगू और चिकनगुनिया में, जहाँ पे डेंगू और चिकनगुनिया एक साथ वहाँ पे हो रहे हों, तो वहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ही चीज़ होती है, जो मॉस्किटो डेंगू कर रहा है वही मॉस्किटो की जो वेरिएंट है वो ही चिकनगुनिया भी कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो आपकी अलामात है ना वो कमोबेश 19-20 करके एक ही मच्छर है, उससे दो बीमारियां आ रही हैं। लेकिन उसमें बात वही आ रही है ना कि जब एक डॉक्टर के पास आ गया, अब जैसे मिसाल के तौर पे डेंगू भी काफ़ी कॉमन हो रहा है हमारे यहाँ, और अब चिकनगुनिया भी सामने आ गया है, कॉमन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अब कोई पेशेंट अगर हमारे पास ही कंप्लेन लेकर आता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रहा है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उमूमन आम बुखार के अंदर भी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जिस्म में बॉडी एक हो जाता है, जिस्म में दर्द हो जाता है। तो वो डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है हमने कि यार ये चिकनगुनिया है या डेंगू है। एक तरीका तो ये है कि मरीज, यही मुझे मालूम करना था मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, जैसा पीछे आम आवाम को तो नहीं पता कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है। जैसे करीबी इलाके में लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। तो क्या इस तरह की दवाइयों को लेना मुनासिब है? नहीं, देखें, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो बात की है इस पर मैं एक बात करता चलूँ कि आम तासुर ये होता है कि जब फिल अभी भी ये, क्योंकि हम प्रैक्टिस में भी होते हैं तो हमारे पास भी मरीज आके खुद से आके बताता है मुझे ये बीमारी है, ठीक है, वो आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे चिकनगुनिया हो गया। सही, ठीक है, आपके इल्म में नहीं है कि आपको क्या बीमारी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप आके अपनी अलामात बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ हो रही है, ये परेशानी हो रही है। अब ये डॉक्टर साहब पे छोड़ दीजिए कि वो आपको तशखीस करे कि बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या है। अब अगर आपने डॉक्टर को कह दिया चिकनगुनिया है, डॉक्टर साहब, लेकिन वो बहुत सारे कुछ ऐसा भी होता है कि वो डॉक्टर को इंसिस्ट भी कर रहे होते हैं कि कुछ डॉक्टर का कम दवा भी दे दे तो लोग मरीज को नहीं, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि जब आपने डॉक्टर को कह दिया कि आपको चिकनगुनिया है तो डॉक्टर ने फिर क्या करना है कि 1000 टेस्ट आपको लिख के दे देना है। इसके काफ़ी टेस्ट हो जाते हैं, काफ़ी टेस्ट होंगे, ये टेस्ट भी करवा लें, ये टेस्ट भी करवा लें, फलाना टेस्ट भी करवा लें। अब मरीज तो ऑलरेडी परेशान है, सही, ठीक है ना। और चिकनगुनिया एक समझ लें हवा भी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है, तो उससे टेंशन में भी आ जाता है। तो चाहते ना चाहते भी वो बेचारा जेब पे उसके भारी पड़ जाता है, वो टेस्ट करवाने लग जाता है, ठीक है ना। तो उसका बजट टोटली आउट हो जाता है। तो मेरा मदनी चैनल के नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि जो भी इस्लामी भाई ये देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, तो कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ आपको हो तो जाके तशख़ीस करके ख़ुद से ना बताएं कि आपको ये बीमारी है, ये डॉक्टर पे छोड़ दें, ये उसका काम है इसको तशख़ीस करना कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने खुद से उसको बताया कि आपको ये तकलीफ हो रही है तो एक तरह से आप ये समझ लें अपने लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। हर किस्म के लोग मौजूद हैं, हर किस्म के डॉक्टर मौजूद हैं, इसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। इसीलिए तवज्जो दिला रहे थे कि 3-4 बीमारियां जैसा भी आपने बताई वो एक ही तरह की हैं। जी जी, इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन हो, डेंगू का इन्फेक्शन हो या अभी चिकनगुनिया का इन्फेक्शन हो, अब जैसे हीट स्ट्रोक भी अगर आप ले लें उसकी भी कंडीशन, उसके अंदर भी लो ग्रेड फीवर मिल रहा होता है, मसल वीकनेस मिल रही होती है। अब ये डिफ्रेंशिएट करना फिर बड़ा मुश्किल है कि ये कौन सा फीवर हुआ हुआ है। देखिए अभी जीका वायरस भी बीच में शुरू हुआ था, तो इसमें आपने जो सन स्ट्रोक की बात की है, तो सन स्ट्रोक में डेफिनेटली थोड़ा बहुत 19-20 करके, लेकिन उसमें आपको एक बहुत कॉमन सी चीज़ मिलेगी कि स्किन ड्राइनेस आपको मिल जाएगी, जिसको ये तो डॉक्टर ही चेक करेगा। ये डॉक्टर चेक करेगा। जो आपकी जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होगी, डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी आपको बता रही नज़र आ रही होगी, तो वो बड़ा मुश्किल
काम होगा कि आप खुद से जाके उस चीज़ को बताएंगे आपको सनस्ट्रोक हो गया, तो आप जब भी हैं डॉक्टर को जाके बताएंगे तो वो उस चीज़ को डायग्नोस करेगा कि बेसिकली आपको हुआ क्या है। इसमें जो बहुत इजीली होती है कि इसमें चिकनगुनिया के अंदर जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है, जो जिससे आप तफरीक कर सकते हैं, वो है आपके लिम्स यानी कि पैरों का और हाथों में, जोड़ों में, पैर और हाथ के जोड़ों में बिलखुसूस बहुत शदीद दर्द। डॉक्टर साहब, एक तो दर्द होता है नॉर्मल दर्द, अब चिकनगुनिया का दर्द क्या कोई खास होता है या कुछ स्पेसिफिक होता है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो दर्द की कैफियत इस किस्म की होती है कि इंसान बिल्कुल माजूर हो जाता है। अब माजूरी वाली कैफियत में आ गया ना, उससे बेचारे से चला जा रहा है, वो बगैर सहारे के चल नहीं पा रहा है। अब लाजिम बात है कोई ऐसा बुखार शाज़ो नादिरी कोई हमारी नज़र में है कि इस किस्म का बुखार हो, माँ सिवाय मूजी बीमारियों के, कि आम बुखार ऐसा हो जिसमें इस किस्म की हद तक माजूरी पैदा हो जाए कि वो बेचारा किसी के सहारे के बगैर चल भी नहीं पा रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई कैफियत हो तो अपनी अलामात डॉक्टर को बताएं, तो वो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करना। अच्छा डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया का कोई डायग्नोस्टिक खास ट्रीटमेंट मौजूद है या इसकी कोई सिर्फ जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है? देखिए, चिकनगुनिया का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि आप कोई भी दर्द की दवा इस्तेमाल करते हैं। बुखार होगा तो बुखार का इलाज, दर्द होगा जिस्म में तो जिस्म दर्द का इलाज। सिंपल एक जो दर्द की टैबलेट यूज होती हैं घरों में, आप सिंपल वो भी इस्तेमाल सकते हैं। मतलब आप 4-4, 6-6 घंटे से एक-एक, 2-2 गोली हस्ब ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा, इसमें समझ लें मेन आपका जो ट्रीटमेंट करता है वो है पानी। आपको जो अपनी एहतियातें करनी है जी, पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है जिस्म के अंदर के पानी की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर बहुत हद तक पूरी होनी चाहिए, बिलखुसूस ऐसे मौसम के अंदर तो हर हाल के अंदर आपको पानी का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चिकनगुनिया अगर जिस किसी को हो गया तो क्या ये मुस्तकिल रहता है या इसका कोई वक्त है या दौरानिया है, अपने वक्त के बाद ये खत्म हो जाता है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरल इन्फेक्शन तो अपने टाइम से खत्म होता है। उसमें 7 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे जो है जो दर्द की कैफियत है वो कभी कभी लंबे अरसे भी हो जाती है। वो 2 से 3 हफ्ते तक दर्द रह सकता है, बिल्कुल। बुखार वगैरह तो सबसाइड कर जाता है विदिन 7 से 12 दिन। बुखार तो तीसरे चौथे दिन ही नीचे आना शुरू हो जाता है, खत्म भी हो जाता है बाद वक्त। लेकिन जो दर्द की कैफियत है, ऐसे केस भी मेरे सामने है सलमान भाई, जिसको आज 3 महीने हो गए, दर्द उसका खत्म नहीं हो रहा है, जॉइंट पेन उसका नहीं जा रहा है। मतलब फिर उसके बाद थोड़ी सी जब हम स्टडी देखते हैं जाके, तो फिर जाके पता चलता है कि ये 6 महीने तक एग्जिस्ट कर सकता है। कर सकता है 6 महीने तक। ये उन कंडीशन में हो रहा होता है जिनमें प्री एग्जिस्टिंग कोई डैमेज हुआ हुआ होता है ना, जॉइंट्स वगैरह में, तो उनमें ये एग्रेवेट कर जाता है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह का केस है, उसमें ये हो जाए तो एग्रेवेट कर सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें एग्रेवेट कर सकता है, लेकिन यंग एज के अंदर ये जो है ना पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आती कि एक यंग पेशेंट है, जवान मरीज है, और उसके अंदर जो है ना 4-4 महीने 5-5 महीने एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके अंदर जो है ना, फिर कहूँगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल दर्द की दवा लें, उससे ये आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। मतलब ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आदमी इसमें आप दर्द की दवा आपने बताया जा रहे हैं इतनी देर से, तो दर्द की दवा लेने का कोई तरीका भी होता है या जब दर्द हो उसी वक्त ले लें? देखें, इनिशियली शुरू में तो ये होता है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इनिशियली ऐसे ही होता है कि जब आप शुरू में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक आपको टाइम पीरियड के लिए दवा प्रिस्क्राइब करता है, कि कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 8-8 घंटे से प्रिस्क्राइब कर रहा है या 6-6 घंटे से प्रिस्क्राइब कर रहा है, उस हिसाब से वो दवा लें। जब आपकी कैफियत ऐसी हो जाए कि आप ठीक ठाक बेहतर महसूस करने लगे, पहले के मुकाबले में आप चलने फिरने के काबिल हो गए हैं, तो उसमें कोशिश करें हस्ब ज़रूरत दवा इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा दर्द की दवा इस्तेमाल करने से भी आपको पता है कि गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है, सीने में जलन की कैफियत आ जाती है, फिर ऐसी कैफियत में खाना पीना वैसे ही कम हो जाता है, स्टमक आपका ज़्यादातर खाली पेट ही होता है। अच्छा सब इसमें फिर डॉक्टर को विजिट कर लेना मुनासिब नहीं है कि इनको? बिल्कुल, देखिए रिविजिट, डॉक्टर को तो विजिट किए बगैर आप काम कर ही नहीं सकते ना, उसके मशवरे के बगैर तो कर ही नहीं सकते ना। यही जानना चाह रहा था कि ऐसी कैफियत ना बने कि जब दर्द हो उस वक्त दवा ले ली। नहीं, मैं ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई इसके ऊपर कि बंदी चैनल के नाज़रीन ये ना समझेंगे हम जो बात बता रहे हैं वो घर पे बैठने के करने की है। हम ये बात बता रहे हैं, ये अपने जो भी मालिज हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मशवरे के बाद आपने ये काम करना है और उनसे मतवातिर आपने अपनी कैफियत डिस्कस करते रहना है। 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो आपकी कैफियत बनती है उससे जाके मशवरा ज़रूर करें, उसी हिसाब से उसकी
अद्वियात वगैरह लेते रहें, क्योंकि इसमें आपकी दिन ब दिन इसमें तब्दीली आती रहती है। कभी हो सकता है कि कोई और इन्फेक्शन खुदा ना खास्ता आपको एग्जिस्ट कर रहा हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो और आप इसी को लेके चल रहे हों। तो डॉक्टर से विजिट करना और उसकी हिदायत पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसमें आपके लिए आजमाइश का ताल्लुक है। डॉक्टर साहब चिकनगुनिया के कुछ कॉल्स हैं, कॉल सुना दीजिए, कॉल ले लेते हैं, कॉल सुना दें। सिलसिला मदनी क्लिनिक में डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्हें भी चिकनगुनिया का बताया है डॉक्टर्स ने। उनके साथ प्रॉब्लम भी यही हो रही है, फीवर उनका कंट्रोल में नहीं है और मोस्टली उनको 100+ फीवर है। पूरा चेहरा उनका स्वेलिंग, हाथ पैर उनके बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं और बार बार जो है इनके पूरे जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द है। तो बराए करम इसकी एहतियातें बताएं, अब क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, अब क्या ट्रीटमेंट इनके लिए बेहतर रहेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दूसरी कॉल सुना दें। मोहम्मद शहजाद अत्तारी जियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी क्लिनिक माशाअल्लाह सेहत के हवाले से एक बड़े प्यारे मौजू बीमारी के हवाले से ही है, चिकनगुनिया। तो डॉक्टर साहब क्या ये हमारे ज्यादा खाने, बद परहेजी या सफाई का ख्याल न रखने से है या इसका मामला कुछ और है? इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब इनकी आखिरी वाले कॉलर से शुरू करते हैं। खाना इस दफा तो खाना पीना तो है नहीं, सफाई, देखिए बद परहेजी, खाने पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं बनता है। अलबत्ता जो साफ़ सुथरा माहौल है उससे बहुत रिलेशन बनता है। कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अनहाइजेनिक कंडीशन यानी कि जो सफाई सुथराई के मामलात हैं अगर वो सही नहीं होंगे तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। या अमूमन डॉक्टर साहब मच्छर जो साफ़ पानी जहाँ जहाँ खड़ा हुआ होता है उसमें ही ग्रो कर रहा होता है जी। तो अपने घर के आसपास चेक कर लें कि जहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ है या साफ़ पानी खड़ा हुआ है उस गंदगी के अंदर ही मच्छर होता है। वो मच्छर से ही बेसिकली एहतियातें करनी है। इसमें सलमान भाई थोड़ा सा मैं एज दूंगा अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को कि उनके साथ लाज़मी बात है अगर आगे पीछे कहीं पानी खड़ा हुआ होगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। घर के अंदर आपने एहतियात करनी है। अगर खिड़कियां हैं तो उसमें आप ऐसा करें जालियां वगैरह लगवा लें ताकि आपके मच्छर वगैरह जो है वो अंदर ना आए, या जालियां एक बारीक नेट वाली जालियां होती हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, रात को सोते हुए आपको पता है कि आगे पीछे जो है ना मच्छरों की बहुतात हुई है तो उसमें यह है कि कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, कोई जेल वगैरह होता है या लोशन वगैरह होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जा सकता है कि बेड के इर्द गिर्द मच्छरदानी आप लगा लें, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने घर के अंदर ज़्यादा देर तक बाल्टियों में पानी भरा ना रहने दें कि आपने काफ़ी देर तक पता चला 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल ही ना कर रहे हैं, उससे भी आपको परेशानी होती है। अगर किसी के घर में गमला वगैरह रखा हुआ है या पौधे वगैरह रखे हुए हैं उसके नीचे जो पॉट रखा हुआ होता है, उम्मन आप गमले में पानी डालते हैं तो उस पॉट पे पानी जमा हो जाता है, वो भी सफाई नहीं होती है तो उससे भी ये नुकसान पैदा हो सकता है। डॉक्टर साहब एसी होता है, एसी का पानी जमा हुआ होता है, एसी का पाइप निकला हुआ होता है, उसके नीचे बाल्टी वगैरह रखी होती है, कोई टब वगैरह रखा होता है उसमें भी पानी जमा हुआ होता है तो वो भी नुकसान देता है। तो मतलब घर के अंदर अपनी ज़ाती जो आप खुद कर सकते हैं कम से कम वो तो करें ताकि आप उससे काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बचत हो जाएगी। बाकी रहा बाहर का माहौल भी इंशाअल्लाह जब आप अंदर का माहौल ठीक रहेंगे तो बाहर का माहौल आप पे इतना असरअंदाज नहीं होगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब जो पहले कॉलर थे वो जानना चाह रहे हैं कि इनके स्वेलिंग भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो इसमें इनको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या एहतियात है? इसमें देखें जो इन्होंने फरमाया है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इन्होंने हमें नहीं बताया कि कितने दिन से इनको, एक कितने दिन, दूसरी एज, हाँ कितने दिन से बुखार हो रहा है। अगर इनको बुखार 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फिर ये है कि इसमें आपको प्रॉपर एक तफ्तीश करवानी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है। अगर एक आध दिन हुआ है तो एक आध दिन में ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल जो दर्द की दवाइयाँ हैं और पानी का इस्तेमाल, मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी का इस्तेमाल ही असल आपका इलाज है। जितना ज़्यादा पानी आप उनको पिलाएंगे, हाँ अगर उनके जोड़ों पे सूजन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी बॉडी पे सूजन आ रही है तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, कोई और वजह ना हो, खुदा ना खास्ता हम उसको चिकनगुनिया समझ के बैठे हों, बॉडी पे सूजन किसी और वजह से आ रही है तो अपने डॉक्टर से, मालिश से मशवरा कर लें कि आया वाकई चिकनगुनिया है या नहीं है। अगर जोड़ों पे है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे जिस्म पे आपके सूजन आ रही है तो उस पर यह कि अपने मालिश से मशवरा। खलील भाई से भी मालूम करते हैं कि आज ये चिकनगुनिया का कोई इलाज मौजूद। खलील भाई तो आज बहुत सारी चीज़ें लेकर आए खाने पीने। जी जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सबसे पहले जो है रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ कि ख्वाह वो डेंगू वायरस हो या चिकनगुनिया हो, पिछले दिनों कांगो वायरस भी था, तो इन सब के लिए ये रूहानी इलाज रोज़ाना 29 बार या मुहैमिनु पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कांगो वायरस और डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वगैरह से हिफाजत रहेगी। अगर किसी को ये मर्ज़ होगा तो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएगा, नीज़ दीगर आफात और बलाओं से भी हिफाजत रहेगी। तो ये एक रूहानी इलाज है। इसी तरह से किसी भी किस्म का बुखार हो, इसके लिए जो है एक बहुत ही आसान रूहानी इलाज है, वो ये है कि हर किस्म के बुखार का रूहानी इलाज या गफूरू कागज़ पर 3 बार लिख कर या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगज़ीन या कपड़े में सीकर गले में डाल या बाजू पर बांध दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर किस्म के बुखार से नजात मिलेगी। इसमें ख्याल ये रखना है कि या गफूरू, इसके अंदर फ़ा और वाव, इन दोनों के जो मुंह हैं, जो इसका दायरा है वो बंद ना हो, अंदर से वो खुला रहे। या गफूरू ये 3 मरतबा कागज़ पर लिख कर गले में पहन लीजिए, प्लास्टिक कोटिंग या चमड़े वगैरह में। ये तो रूहानी इलाज हुए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चिकनगुनिया के हवाले से एक तो वो अफराद के जिन्हें ये बुखार अभी हुआ है, सही, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए एक इलाज है। और कुछ अफराद वो हैं कि जिनको ये बुखार हुआ था, बुखार की कैफियत तो जा चुकी, मगर अब वो जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों में, हाथों में, पैरों में, पंजों में, तो वो जो यूँ कह लें कि जान नहीं छोड़ रही है, तो उसके लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही प्यारा इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बयान किया जाएगा। मगर उसमें यही है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ऐसी वक्ती पैन की दवाइयाँ लेना जो है ये नुकसानदेह है। हम जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इलाज अर्ज़ करेंगे तो वो जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक बाकायदा मुस्तकिल इसका इलाज है। अपने तबीब के मशवरे से इसको ज़रूर इस्तेमाल फरमाइएगा। सबसे पहले जो चिकनगुनिया का घरेलू इलाज, मौजूदा बुखार चिकनगुनिया का घरेलू इलाज, इसके अंदर जो है चंद चीज़ें हैं। ये अंजीर है, ये कमोबेश सभी इसको जानते हैं, अंजीर। इसकी जो मिकदार हमने लेनी है, ये एक जोशानदा अर्ज़ करने लगा हूँ, इसका तरीका इंशाअल्लाह बाकायदा मज़ीद आखिर में अर्ज़ करता हूँ। तो ये सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ है जिसे अंजीर कहा जाता है, कमोबेश सभी अफराद इसको जानते हैं, अंजीर। और इसकी एक अदद अंजीर हमने लेनी है। और इसके बाद पंसार की दुकान से, जड़ी बूटियाँ जहाँ से मिलती हैं वहाँ से आपको ये दूसरी चीज़ भी इंशाअल्लाह आप तलब कर सकते हैं। इसे कहते हैं अबरेशम। तो ये जो रेशम असल होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो ये इसे बनाता है, तो इसे अबरेशम कहा जाता है। इसकी जो तादाद हमने लेनी है वो 5 अदद। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है, गुले गाओ ज़बान। ये एक यानी कि फूल है, गुले गाओ ज़बान। इसकी जो मिकदार है 3 ग्राम गुले गाओ ज़बान, और इंजीर 1 अदद, अबरेशम 5 अदद। इसके बाद चौथी चीज़ जो है ये खाकसीर है, खाकसीर। इसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये अमूमन बुखारों वगैरह में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो ये खाकसीर, इसकी मिकदार भी 3 ग्राम। जो आखिरी चीज़ है इसे कहा जाता है कुटकी। इसकी जो मिकदार है 6 ग्राम लेनी है। तो ये 5 चीज़ें हुई। सबसे पहले अंजीर है 1 अदद है, उसके बाद अबरेशम 5 अदद, गुले गाओ ज़बान जो है ये 3 ग्राम, इसके बाद खाकसीर है ये भी 3 ग्राम, और इसके बाद कुटकी है वो 6 ग्राम। तो इनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि तमाम दवाएं अच्छी तरह एक गिलास पानी में 2 घंटे भिगो दें। अगर सुबह पीना चाह रहे हैं तो इसको यानी 2 गिलास
1 गिलास पानी में 2 घंटे भिगो दें, फिर इसे अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसे छान कर पी लीजिए। सुबह शाम 2 बार बनाकर इस्तेमाल कीजिए। तो इसका अंदाज ये होगा कि जैसे एक बार आपने बना लिया, इसको सुबह पानी में जैसे भिगो दें, 1 गिलास पानी में 2 घंटे तक भिगो दिया, उसके बाद इसको पकाएंगे। जब इसका उबाल आ जाए, जोश आ जाए, तो इसको छान कर पी लीजिए। तो फिर इसको हमने फेंकना नहीं है, तो इसको दोबारा रख दें, फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी दोबारा डाल दीजिए और ये शाम तक या जब आप पीना चाहें उसी दिन तो ये भीगा रहे, फिर दोबारा जो है इसको पका लीजिए, उबाल लीजिए। तो इसको पकाना कितनी देर है, दोहरानी है? तकरीबन 5-10 मिनट, यानी कि ये हमने अर्ज किया एक तो जैसे हल्की आंच पर पकाया जाए जी, और उबाल आ जाए अच्छी तरह। जैसे ही उबाला है वैसे ही छान लें। उबाल आने के बाद इसको छान लें, जब कुछ ठंडा हो जाए तो फिर इसको पी लिया जाए। तो हल्की आंच पे अगर पकाया जाएगा तो इसका जो यूं कह लें कि जो इसका जोशानदा अच्छी तरह दवाओं से निकल आएगा। अगर बहुत तेज़ चूल्हा होगा तो शायद 2 मिनट ही लगे और ये इसकी जो फ़वाइद है वो सही मानों में हासिल ना हो सके। तो इस अंदाज से इसको बना लिया जाए, फिर इन्हीं दवाओं में दोबारा 1 गिलास पानी डालकर इसको रख दें। शाम में दोबारा इसको इस्तेमाल करना चाहें, दोबारा इसको इस्तेमाल करना है तो 1 गिलास पानी जब शाम तक वो भीगा रहेगा तो फिर इसको दोबारा उसको उबालें, जब आधा गिलास रह जाए तो उसको दोबारा पी लें। तो ये जो भी हमने अर्ज़ किया ये सिर्फ यानी ये 2 खुराकें हैं, इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। फिर अगले दिन के लिए हमने नई खुराक इस्तेमाल करनी है, फिर नए सिरे से 1 इंजीर, 5 जो है अब रेशम गुले, फिर ये गाव ज़बान 3 ग्राम, खाकसीर 3 ग्राम, 6 ग्राम फुटकी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये अगर सुबह शाम इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बुखार के लिए, बिलखुसूस ये चिकनगुनिया के लिए बहुत ही बेहतरीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इलाज खलील भाई, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी है जी। फ़वाइद जो हैं इसके, मौजूदा बुखार और इससे हो जाने वाले दीगर अमराज, घुटनों, कमर, टांगों, जिस्मानी दर्दों और सूजन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहद मुफीद रहेगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 2 दिन ही में फ़ायदा हो जाएगा, मगर ताहुसूल शिफा दवा का इस्तेमाल जारी रखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद आगे जाकर हम जो है कुछ, ये तो जो शानदार था, खाने की एक दवा अर्ज़ करेंगे कि जिसमें जो है बिलखुसूस वो अफराद के, ये तो उनके लिए भी है कि जिनको बुखार भी है और दर्द भी है, तो वो अफराद के जिनको सिर्फ अभी दर्द बाकी है इंशाल्लाह इनके लिए सही है। इंशाल्लाह अभी कुछ कॉल्स हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से चलते हैं। कॉल सुना दीजिए। मुझे सवाल ये करना है कि मेरी अम्मी को ऑस्टियोपोरोसिस है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ना आप बैठ के नमाज पढ़ें, बट मेरी अम्मी ये नहीं चाहती कि मैं बैठ के नमाज पढ़ूँ, वो खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहती, तो इसके बारे में आप बता दें क्या हुक्म है। सही, एक और कॉल सुना दीजिए। सर मैं सुल्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद कासिम मेरा नाम है सर। मैं डॉक्टर साहब को फोन करना चाहता हूँ। तो मुझे सर कमर में दर्द है, मेरा जो लक में दर्द है और में दर्द है सर, बैक पेन। इंशाल्लाह सर डॉक्टर साहब ये आखिरी वाले कॉलर से लेते हैं। कमर में जो दर्द है इसमें भी इन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई है। इन्होंने फरमाया कमर में दर्द है, और कहाँ पे दर्द है? मैं मुझे जो समझ में आया वो कमर का दर्द ही ज़्यादा समझ में। तो कमर में दर्द है तो इनको 2-3 चीज़ों पे ख़ास तौर पे गौर करना पड़ेगा कि इनके कमर में दर्द कहीं इनके पोस्चर से ताल्लुक़ तो नहीं है, बैठना उठना है, उठने बैठने से ताल्लुक़ तो नहीं है, सोने से ताल्लुक़ तो नहीं है, काम जिस अंदाज में करते हैं उससे ताल्लुक़ तो नहीं है। बाज़ ऐसे होते हैं जैसे मैकेनिक टाइप के होते हैं, उमूमन बैठ के होते हैं, या मोटरसाइकिल मैकेनिक होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं तो ज़्यादातर कमर के ऊपर लोड पड़ रहा होता है उनका, उससे ताल्लुक़ तो नहीं है। ये अपनी चीज़ों को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। अगर रात को ये सो रहे हैं उसमें कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें इनकी ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये है कि इसका बाकायदा एक एक्सरे वगैरह होते हैं, उसको चेक किया जाता है। एक्सरे देखने के बाद अगर उसमें कोई ऐसी अलामत नहीं आती है और कुछ अद्वियात वगैरह दी जाती है, अद्वियात देने के बाद कुछ थोड़ा अरसा, लंबा अरसे तक वो दवा, क्योंकि बाज़ औक़ात पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, खिंचाव की वजह से ये दर्द रहने लग जाता है। तो अगर वो उसमें ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दर्द इनका रेगुलर रहता है, पाबंदी के साथ इनको तंग कर रहा है, तो उसमें यह है कि बराबरली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो है ना उनको रुजू करना चाहिए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के उनसे बाकायदा एक्सरे या एमआरआई वगैरह जो भी है उसकी तरकीब बनेगी, उसके बाद ही उनका फैसला किया जाएगा कि बेसिकली। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे जिन लोगों को अमूमन कमर का दर्द की शिकायत है, यानी कि कमर में दर्द रहता है, या अमूमन ओल्ड एज में ही ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसमें इनको क्या एहतियात है उठने बैठने में, या चेयर का इस्तेमाल
के में क्या एहतियात करनी चाहिए? इवन बेड का भी किस तरह का इस्तेमाल किया जाए? देखें, उमूमी तौर पे हमारे घरों में 2 किस्म के बेड इस्तेमाल होते हैं। या तो फॉर्म वाला बेड होता है, या फिर ये है कि एक वो चारपाई होती है, बुनने वाली जो चारपाई होती है वो होती है। हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि फॉर्म एक दफ़ा आपने ले लिया, सही, और उसको आपने खींचना है लंबे अरसे लग, जितने अरसे तक इस्तेमाल, मतलब जितना चल सकता है। वो जितना नरम होता है उतना अच्छा लगता है कि ये नरम हो गया, जबकि वो जितना नरम हो रहा है उतना वो खराब हो रहा है। उनकी एक लाइफ खतरनाक हो रहा है। उनकी एक लाइफ होती है। जब आप परचेस करने जा रहे होते हैं तो वो आपको एक गारंटी देते हैं कि ये 3 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, अब 10 साल वाले भी आ रहे हैं। सही। तो आप उस गारंटी के बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको वो जगह जहाँ पे आप लेट रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है, वो गद्दा आपको सूट नहीं कर रहा। अगर वो गद्दा आपको ठीक लग रहा है कि नया गद्दा है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, तो आप ये देखें गद्दे के नीचे आप शीट्स वगैरह जो बिछाते हैं, सही है, उनमें बाकायदा गैप्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उन गद्दे को उठा के देख लें और जो बैक जहाँ जिस जगह पे आपकी कमर आके रुकती है वहाँ देख लें कि वो शीट आगे मिल रही हैं या वहाँ पे गैप है। क्योंकि आप अगर वहाँ पे गैप होगा तो वो बेड का हिस्सा उस जगह पे प्रेशर डालेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो आप एक स्मूथ बेड के ऊपर नहीं होंगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें जो हम घर में चेक कर सकते हैं कि कहीं ये रीजंस तो नहीं है, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएं और एक लंबा चौड़ा बिल जो है ना वो बन जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको हम घर में खुद से चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये नरम गद्दे जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, बैकबोन के इश्यूज हैं, उनको क्या नरम गद्दे पे ही सोना ज़रूरी है? नहीं, उनको तो बिल्कुल, अगर बैकबोन का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मशवरा करके यकीनन उनको जो है हार्ड बेड यूज़ करना चाहिए। और अगर ज़मीन पे सो जाए तो डॉक्टर साहब? ज़मीन पे सो जाएं तो मदीना अगर ज़मीन पे आदत है उनको सोने की तो ज़मीन पे भी सो सकते हैं। अगर ऑर्थोपेडिक बेड लेंगे तो ऑर्थोपेडिक बेड तो होता ही वैसे स्टिफ है। नहीं, ऑर्थोपेडिक बेड होता है स्टिफ है, फिर वो बात ये है कि हर आदमी वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा ना। सही। कि आप उसको परचेज करने जाएंगे तो वो हर आदमी अफोर्ड उससे बेहतर नहीं हम ज़मीन पे सो जाएं। ज़मीन पे सो जाएं, बैकबोन के इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। इसमें एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा, देखें मेरा एक यहाँ बाबुल मदीना के ही अजीर हैं, बल्कि फैज़ान मदीना के ही अजीर हैं, उनको कमर में दर्द था। उनसे लास्ट टाइम याद है हमने कुछ अर्से पहले कमर के दर्द के हवाले से प्रोग्राम किया था, जिसमें निज़ाम भाई ने कुछ मदनी फूल भी दिए थे, हमने वो ऑन एयर चलाए थे। तो उन्होंने उन मदनी फूलों पे अमल किया। सही। और उनको वेरी फर्स्ट नाइट माशाल्लाह उससे उफाका हुआ था। माशाल्लाह। और कौन से मदनी फूल पे, यानी कि सुन्नत के तरीके से सोने का जो मदनी फूल है, बिल्कुल सही, उस पर अमल किया उन्होंने और उससे उनको फ़ायदा हुआ। दूसरे या तीसरे दिन वो मेरे को मिले, या गालिबन अगर मेरे को जहन में नहीं आ रहा है कि शायद उसी वीक में मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझसे अर्ज़ किया कि मैंने ऐसे ऐसे आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें डॉक्टर साहब ने जो मदनी फूल दिए थे उस पर मैंने अमल किया था, तो मेरा ये डर जो काफ़ी अरसे से मेरी कमर में चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वजल। तो मतलब ये है कि अगर आप सुन्नत के तरीके से भी आप सोने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वजल उससे भी बहुत फ़ायदा। अरे डॉक्टर साहब, ये तो गद्दा तो आपने बता दिया, जैसे तकिया भी एक चीज़ होती है, अब इसका भी कोई एहतियात होनी चाहिए या फिर ये भी सख्त होना चाहिए? नहीं, तकिया तो एक नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तकिए की भी कुछ स्टैंडर्ड हाइट होती है? स्टैंडर्ड हाइट होती है बिल्कुल। आपकी जो गर्दन की जो लेवल है, आपकी शोल्डर के लेवल से थोड़ा सा लेवल पे आना चाहिए। एक तो बिल्कुल हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है या फिर गर्दन आपकी बैक पे चले जाती है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो शोल्डर्स हैं वो आपके उससे तकिया शोल्डर के नीचे आना चाहिए, तकिए से नीचे आना चाहिए, नहीं सॉरी, शोल्डर आपके तकिए से नीचे। जी बिल्कुल, तकिया ऊपर होगा, शोल्डर आपसे तकिए के नीचे आना चाहिए। इतने ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल बैंड हो जाए। नहीं तो उसमें बड़ा रिस्क एक सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। एग्जैक्टली, वो एक्सटेंड हो रहा होता है। ये प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है। मतलब आपको अगर तकिया आपने इस किस्म का यूज़ किया, बाज़ लोगों को आदत होती है वो गाँव तकिया हार्ड वाले लगा के सोने की, और उसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, और आप ये देखेंगे आप इस पोजीशन में आती है, आपका जो नेक है इस पोजीशन में आ जाता है, और फिर रात को आप करवट शरवट ले रहे हैं तो वो स्पाज़्म पड़ गया, आपके गर्दन के ऊपर स्पाज़्म पड़ गया, जकड़न आ गई। बहुत सारे लोगों को सुबह उठ के शिकायत होती है कि कमर गर्दन रह गई, या पेशेंट आप देखते अकड़ गई, कमर अकड़ गई है, गर्दन रह गई है, वो एक शिकायत होती है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपका जो पोस्चर होता है, आपका सोने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है। उस पर अगर आप गौर कर लेंगे तो मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत इंशाल्लाह। हमारा इलाज भी अर्ज कर देते हैं अगर ये कमर के दर्द वाले चलते फिरते या गनी यू या गनी यू या गनी यू
पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कमर के साथ साथ घुटनों, जोड़ और रीढ़ की हड्डी वगैरह के दर्द में भी फ़ायदा होगा। और अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं कि कमर के दर्द वाले रोज़ाना 7 अदद अंजीर खा लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। 7 अदद अंजीर खा लिया, अंजीर जो है वो खा लिया करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अंजीर हमारे पास मौजूद भी है। अच्छा, ये मतलब ये हर मौसम में खाई जाती है, इसकी कोई तासीर वगैरह गर्म वगैरह तो नहीं होती? गर्मी में अगर साथ खाएंगे तो कुछ ज़्यादा मसला तो नहीं खड़ा होगा इसको? इनके यहाँ तासीर गर्म है, इसकी तासीर गर्म है। ऐसे खलील भाई इंशाल्लाह मज़ीद ऐसा जैसे इसको तो नॉर्मली इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। एक लोगों का जहन बना हुआ है कि इसको सर्दियों का एक मेवा है। अच्छा, मेवे के अंदाज पे जैसा कि यूँ कह लें कि बादाम है, पिस्ता है, इस तरह की जो चीज़ें ये सारा साल लोग इस्तेमाल करते ही रहते हैं और फिर इतनी ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल नहीं भी किया भी नहीं जाता। इसका बेहतरीन अंदाज़ तो ये होता है कि 3 अदद अंजीर जो है खाने के बाद खा ली जाए, तो इससे पेट नॉर्मल रहता है और इस मिकदार में खाने से कोई ऐसा होता नहीं है कि उसको गर्मी महसूस हो। मतलब निज़ाम हज़म को आपकी बेहतर है। इंशाअल्लाह इसमें कॉन्स्टिपेशन का भी बड़ा अच्छा रोल है इंजीर का, कब्ज़ काफ़ी खत्म, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है। एक इलाज और अर्ज करना था, इंशाल्लाह 3 हमारे पास इलाज है। एक हो चुका घरेलू इलाज, तो कि वो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें मदनी चैनल के नाज़रीन के जिन्हें जो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये चिकनगुनिया जो भी एक मामला है, एक बुखार है, तो इससे बचे हुए हैं, तो वो अगर जो है एक जो घरेलू इलाज अर्ज करता हूँ, अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो इससे बचे रहेंगे। अच्छा, तो एहतियाती तौर पे अगर ये वो भी इस्तेमाल कर लें इसको तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। तो इसमें 3 चीज़ें थी। गिलो खुश्क, ये एक लकड़ी होती है, ये आप देख रहे हैं, गिलो खुश्क, और इसकी जो मिकदार लेंगे 6 ग्राम, 6 ग्राम ये लेनी है। गिलो खुश्क इसे कहा जाता है, गिलो खुश्क। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो सौंफ, इसे बादियान भी कहते हैं, इसे सभी लोग जो है जानते हैं। तो ये सौंफ 6 ग्राम, गिलो खुश्क भी 6 ग्राम और ये सौंफ भी 6 ग्राम। इसी तरह से मुनक्का, ये बड़ी किशमिश जो हुआ करती है, ये हमने लेने 5 अदद। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसका तरीका इस्तेमाल यही है कि जो हमने पहले अर्ज़ किया था कि तीनों दवाओं को 1 गिलास पानी में 2 घंटे भिगो कर रखें और फिर इसे अच्छी तरह उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसे छान कर पी लीजिए। सुबह शाम दिन में 2 बार बनाकर इस्तेमाल कर लें। यानी सुबह जो इसको जब हम बनाएंगे तो पानी जब पी लेंगे, इसको छान कर पानी हम पी लेंगे तो इसमें फिर 1 गिलास मज़ीद डालकर रख देंगे, तो शाम में फिर दोबारा इसको गर्म करके इसको उबाल आ जाए, जब इसको छान कर फिर पी लेंगे और इसको फिर हम फेंक देंगे। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर 2 या 3 दिन कर लिया जाए तो जो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर चिकनगुनिया वगैरह का जैसे ज़ोर है, तो वो लोग इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो चिकनगुनिया से बच जाएंगे। और जिनके घर में बिलखुसूस जैसे ऐसे कोई मरीज़ हो तो वो भी इस्तेमाल करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर से जो पूछना चाह रहे थे, उनकी वालदा को शायद ऑस्टियोपोरोसिस यानी मोहरों की कमज़ोरी का मर्ज है, तो इसके हवाले में एहतियातें पहले आप बयान फरमा देंगे। उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब वो तो इंशाअल्लाह शरई रहनुमाई लेंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। और जहाँ तक ऑस्टियोपोरोसिस का सवाल है, तो उमूमन ओल्ड एज के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। बड़ा जब आदमी की उम्र ज़्यादा होती है तो हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए ये है कि आप जो विटामिन D3 जो होती है उसकी अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके कुछ इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको भी आप इस्तेमाल डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस क्या कॉमन है या किसी चीज़ की कमी की वजह से होता है? इसमें जानना ये चाह रहे हैं कि किस वजह से बेसिकली होता है, देखिए उसकी फिर एहतियात है। बात ये है कि उसके अंदर जो आपकी एलिमेंट होते हैं, D3 वगैरह जो होते हैं, विटामिन D3 वगैरह होते हैं, उसकी वजह से कमी हो जाती है, कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है। मतलब जो मैग्नीशियम वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो हड्डी के मुरक्कबात होते हैं वो कम हो उनमें कमी हो जाती है और उसकी वजह से वो हड्डियों में भुरभुरापन यानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, तो उसमें टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से देखा होगा कि आपने ओल्ड एज में जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं उनकी
जो हड्डियां होती हैं खुदा न खास्ता स्लिप हो गए तो बड़ी आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो उसका तरीक़ेकार यही होता है कि आप उनको कोई भी सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। 40 साल के बाद कैल्शियम और विटामिन डी ले सकते हैं सप्लीमेंट के तौर पे? बिल्कुल ले सकते हैं। 40 साल इस्लामी बहने बिलखुसूस, मैं तो कैद ही नहीं लगाऊंगा इसकी। तो आप हमारे यहाँ जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म की सूरत हाल है कि जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं उसमें तो ये है कि बच्चों में भी ये इश्यूज खड़े हुए हैं, विटामिन डी की कमी आई हुई है, बड़ों में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में की भी कमी है, सबकी मतलब ख़वातीन में तो बेइंतहा है। सही है, ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब कैल्शियम की कमी भी पाई जाएगी, विटामिन D3 की कमी भी पाई जाएगी, हीमोग्लोबिन की भी कमी पाई जाएगी। प्रॉब्लम सारी यही कि हमारे यहाँ खुराक का जो मेयार है स्पेशली ख़वातीन का वो इतना मेयारी नहीं है, सही है, कि वो इस स्टैंडर्ड पे जाके उस खुराक को इस्तेमाल करें। जेंट्स लोग, हम लोग तो चलें वो खुराक खा लेते हैं, वो क्या करती हैं सबको खिलाने के बाद फिर कुछ खा रही होती है। धूप का कोई रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है धूप का, कि आप धूप आपकी जो है ना वो आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। अगर रोज़ाना आप 20 मिनट धूप के अंदर, गर्मी में नहीं, बिल्कुल सुबह की या शाम की धूप हो, उसमें आप 20 मिनट यूज़ कर सकते, बैठें तो आपको एक अच्छी मिकदार आपकी हड्डियों को विटामिन डी की मिल सकती है। इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी में ना हो जिसमें दूध और अंडे वगैरह मना हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर उनको इस्तेमाल किया जाए, इससे फ़ायदा हो सकता है। डेयरी जो चीज़ें होती हैं, दही का इस्तेमाल, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अंडे का भी डॉक्टर साहब अगर इसे बॉयल करने के बाद येलो पार्ट निकाल दें जी, और सफ़ेदी अगर इस्तेमाल करें, वो प्योर प्रोटीन, कैल्शियम जी और विटामिन डी होता है। बिल्कुल, तो भले आप जितना 5-6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोलेस्ट्रॉल इतना हाई नहीं होता। मेन कोलेस्ट्रॉल तो खैर होता जर्दी के अंदर ही है, जो आपकी येलो एग होती है उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये है कि फिर भी अपने मालिज से मशवरा कर लें, अगर आपको खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी कोई तकलीफ़ है तो उनसे मशवरा के बाद ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। बाकी जो उन्होंने सवाल पूछा था उसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे डॉक्टर साहब मेडिकली अगर जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं वो नमाज पढ़ना चाहें तो वो नमाज पढ़ सकते हैं? कोई मुझे ऐसा कुछ कोई बेंडिंग इश्यूज नहीं है? बिल्कुल अनटिल कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ही सूरत हाल हो गई कि आप बिल्कुल ही जो है ना आजमाइश का शिकार हो जाए। अब मुझे नहीं समझ आएगा ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर नमाज के लिए क्यों मना किया, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे जानना ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो हो सकता है, सही, ऑस्टियोपोरोसिस जो वर्टिब्रे का हो रहा हो तो उसमें हो सकता है उनको बैंड होने में प्रॉब्लम हो रही हो। ये नहीं बताया ऑस्टियोपोरोसिस है कहाँ, सही है, ये नहीं क्लियर किया। हाँ, अगर उनकी स्पाइन में है, रीढ़ की हड्डी में है तो रिस्क फैक्टर तो है अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी मशवरा ज़रूर करें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से, वो आपको इंशाअल्लाह सवजल सही रहनुमाई फरमाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये गर्मियों का मौसम भी मौजूद है, इंशाअल्लाह सवजल रमज़ान की आमद भी है, और गर्मियों के अंदर जैसे जिन लोगों को अमूमन नॉर्मल पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं या डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो घर के अंदर कोई ऐसा सोल्यूशन जो हम बना लें या बना के घर के अंदर रख लें जो हमारी हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सके? देखें, अगर हाइड्रेशन से मुराद ये है कि जिस्म में पानी की कमी को पूरा करना, ठीक है ना, यानी कि अगर आपके जिस्म में पानी की कमी आ रही है, पानी की कमी किस सूरत में आ रही है? दो सूरतों में आ रही है, या तो आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें पसीने का अखराज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, और पसीने का अखराज अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा निकल रहा है तो उसमें नमकियात भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सादा पानी डेफिनेटली आपके हाइड्रेशन को पूरा तो करता है, सही है, लेकिन यह है कि इसके अंदर जो निमकोल का पानी है, जी उसको निमकोल का पानी का तरीका बता दें आप। ऐड कर लें, लेकिन इसमें जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल सा तरीका है इसका, नमक और चीनी एक मिकदार के हिसाब से, यानी कि अगर आप 1 चम्मच चीनी ले लेते हैं तो 1 चम्मच नमक ले लेते हैं तो 3 चम्मच चीनी लेके 1 लीटर पानी के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब चम्मच का साइज बता दें, बड़ा चम्मच या छोटा चम्मच? टीस्पून जो होता है उमूमन घरों में जो चाय का चम्मच होता है वो काफ़ी होता है, उसको आप इस्तेमाल कर लें। 3 चम्मच चीनी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर उसमें आपका ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो बिल्कुल क़तई तौर पर उसमें अगर नमक ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ दोनों शामिल हो जाएंगे ना इसके अंदर। थोड़ा सा एहतियात कर लें, अपने मालिज से मशवरा कर लें वो क्या फरमाते हैं उसके अंदर, तो अगर वो एडवाइस करते हैं
तो कर सकते हैं, चेकअप करने के बाद चेकअप करने के बाद कर सकते हैं। सही है। खलील भाई आपकी तरफ? जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब जो हम घरेलू इलाज अर्ज करेंगे ये बिलखुसूस करना उन लोगों के लिए है कि जो चिकनगुनिया का यानी शिकार हुए, जिन्हें ये बुखार रहा। चिकनगुनिया बुखार से हो जाने वाले जोड़ों के दर्द का अहम घरेलू इलाज, तो ये बहुत ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुजर्रब साबित होगा, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल फरमाएं कि ऐसे जिन्हें ये बुखार हुआ तो 3-3 माह के बाद भी, 2-2 माह के बाद भी अभी तक जो है घुटनों में सूजन, दर्द और पंजों में, हाथ पैर में, इसी तरह चलने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो ये है भी मुख्तसर और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। इसे सुन लीजिए। चिकनगुनिया बुखार से हो जाने वाले जोड़ों के दर्द का अहम घरेलू इलाज। नंबर 1, सुरंजान शीरी 25 ग्राम। सुरंजान शीरी 25 ग्राम। तो ये इसे आप देख भी सकते हैं कि सुरंजान शीरी इसे कहा जाता है। इसकी जो मिकदार हम लेंगे 25 ग्राम। और दूसरी चीज़ इसमें जो हमने शामिल करनी है, इसे कहते हैं असगंध नागोरी। असगंध नागोरी, तो इसकी भी मिकदार जो है ये भी 25 ग्राम होगी। ये दोनों एक ही वज़न है इनका। और तीसरी इसमें जो चीज़ है, इसे बहुत सारे अफराद जानते भी हैं, इसे मेथी दाना कहा जाता है। मेथी घरों में पकाई भी जाती है, ये उसका दाना है, मेथी दाना। इसकी मिकदार भी 25 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें दोबारा सुन लीजिए कि सुरंजान शीरी 25 ग्राम, असगंध नागोरी 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम। और जो चौथी चीज़ है वो है बादाम। तो ये बादाम को तो बच्चे बड़े सभी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। इसकी जो मिकदार है इनसे डबल होगी, यानी कि मग़ज़ बादाम 50 ग्राम। तो ये चारों चीज़ें जो इस्तेमाल हमने करनी है वो इस अंदाज से करनी है कि इसकी मिकदार दोबारा सुन लीजिए। सुरंजान शीरी 25 ग्राम, असगंध नागोरी 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम और मग़ज़ बादाम 50 ग्राम। तरीका इस्तेमाल, तमाम दवाएं पीस कर बाहिफाजत रख लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच चाय वाला पानी या दूध से ले लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके जो फ़वाइद होंगे, घुटनों की सूजन, दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, हाथ पैरों और दीगर जिस्मानी दर्दों, बिलखुसूस चिकनगुनिया के बुखार से के लिए के जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद तरीन है। मुद्दत ता हुसूल शिफा। तो ये 1-1 चम्मच अगर सुबह शाम इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे बहुत फ़ायदा होगा। और दीगर जो है पैन की दवाएं खाने के बजाय अगर आप इसको इस्तेमाल फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ना सिर्फ दर्द दूर होगा बल्कि जो भी घुटनों की सूजन है, जो भी कमज़ोरी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कमज़ोरी भी दूर होगी और बहुत से दीगर अमराज में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये इलाज जो है फ़ायदेमंद है। तो जो ऐसे अफराद हैं कि जिन्हें ये बुखार हुआ और अब तक वो जिसे दर्द का शिकार हैं, तो उन्हें ज़रूर ये बताइए अपने अपने तबीब के मशवरे से अगर इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़ायदा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने टॉपिक था, बहुत छोटा सा सिलसिला था, इसमें कुछ हमने आपको आगाही देने की कोशिश की है, कुछ एहतियात बताने की कोशिश की है। और नीयत ये थी कि जो खौफ चिकनगुनिया का जहन में लोगों को बैठा हुआ है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और इसका बहुत आसान सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताया जाए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह कोई और नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीज़ों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। रमज़ान की आमद के हवाले से नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल भी मिलते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज़ पर भी गौर किया जाए
आप अलैहिस्सलाम के अफ़आल पर भी गौर किया जाए तो ये बात मालूम होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान का बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाया करते थे। मसलन एक हदीस पाक है कि जब रमज़ान का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से ये इरशाद फरमाया कि रमज़ान आया, ये बरकत का महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, इसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों के तोक डाल दिए जाते हैं, जंजीरें उनके गलों में डाल दी जाती हैं, और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बेशक महरूम ही रहा। इसी तरह नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन आमीन कहा, तीनों सीढ़ियों पर। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बाद में पूछा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या वजह थी कि आपने इस तरह आमीन कहा, तो आपने 3 बातें जिक्र की कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस शख्स के खिलाफ बद्दुआ करते रहे, उसके खिलाफ दुआ करते रहे कि जो 3 तरह की भलाइयों से महरूम रहा। उनमें से एक वो शख्स का जिक्र किया कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत का सामान ना किया, तो वो भी हलाक बर्बाद हो। यूं ही बैहक़ी शरीफ की एक हदीस मुबारक है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत इब्तिदाए साल से आइंदा साल तक रमज़ान के लिए सजाई जाती है, आरास्ता की जाती है। जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे एक हवा हूर ऐन पर चलती है, हूर ऐन के ऊपर चलती है। वो कहती है, ए रब, तू अपने बंदों से हमारे लिए उनको शोहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और इनकी आंखें हमसे ठंडी हों। यानी इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत को हमारे सामने बयान किया कि देखिए साल की इब्तिदा से साल के आखिर तक जन्नत जो है वो रमज़ान के लिए सजाई जा रही है। अहादीस तय्यबा के अंदर यानी इस हवाले से कसरत के साथ रमज़ान के फ़ज़ाइल मौजूद हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की मुख्तलिफ इबादतों का, रमज़ान के अंदर नाजिल होने वाली मुख्तलिफ रहमतों का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह सवाब बढ़ा देता है और कितनी कितनी नेकी अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे से मुख्तसर अमल करने पर अता फरमाता है। नेकियां कमाने का एक और जरिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ए आशिकान रसूल जिनको अल्लाह ने माल दिया है उनकी खिदमत में अर्ज है कि ऐसे दावत इस्लामी में बेशुमार आशिकान रसूल हैं कि जो अपने पैसों से तो शायद मदीना नहीं देख सकते, लेकिन जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। हो सकता है आपसे काम ले लिया जाए, आप जिसको मदीने भेजेंगे, हज के लिए भेजेंगे, यकीनन उसका दिल खुश होगा और मुसलमान के दिल खुश करने की फजीलत मरहबा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फराइज के बाद सब अमाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल को ज्यादा प्यारा मुसलमान का दिल खुश करना है। लिहाजा आपको अगर हज बदल करवाना है या माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, वैसे गौस पाक के इसाले सवाब के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलिया किराम, सहाबा किराम के इसाले सवाब के लिए अगर हज पर भेजना चाहते हैं नफल हज के लिए, तो हज बदल, हज नफल के लिए, तो आप दावत इस्लामी का आशिकान रसूल के लिए जरूर तरकीब फरमाइएगा। आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर राब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल। जो कोई दावत इस्लामी वाले आशिकान रसूल के लिए नफल हज या हज बदल की तरकीब करे, उसे इससे पहले मौत न देना जब तक ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख ले। और एक काश प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ा के वक्त उस पर करम फरमाए और उसको कलमा पढ़ाए। ये दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल हो। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे कि आपकी रकम से हम गरीब ही को हज करवाएं ये जरूरी नहीं। बराए करम हमें रकम इस इजाजत के साथ दीजिए कि दावत इस्लामी जिस आशिक रसूल को चाहे आपकी रकम से हज करवाए। ये भी हो सकता है कि इस्लामी बहन को उसके महरम के साथ हज पर भेजा जाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबहानल्लाह। तमाम आशिकान रसूल के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी। दुनिया भर में बहुत सारे आशिकान रसूल ये तमन्ना रखते हैं कि मदनी चैनल हम रेडियो पर भी सुन सकें। अब आपकी मजलिस आईटी ने कर दिया है आपके लिए आसान मदनी चैनल रेडियो एप्लीकेशन। जी हां, अपने मोबाइल फोन और अपने टैबलेट पीसी पर एक बड़ी ही आसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बहुत ही कम इंटरनेट स्पीड पर मदनी चैनल रेडियो सुन सकते हैं। यानी जो कुछ मदनी चैनल पर आ रहा होगा वो आप पूरा दिन बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी रुकावट के मुसलसल उसकी आवाज सुन सकते हैं। मदनी चैनल रेडियो एप्लीकेशन फकत एक क्लिक के जरिए ऑन हो जाती है और उसके लिए कोई बहुत तेज स्पीड वाले इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है। जी हां, आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए नेविगेशन चेक करने के साथ साथ भी मोबाइल पर मदनी चैनल रेडियो सुन सकते हैं। यहां तक कि अगर हवाई जहाज में आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो वहां भी मदनी चैनल रेडियो आपके साथ है। आइए मदनी चैनल रेडियो एप्लीकेशन किस तरह काम करती है देखते हैं। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना होना प्यार। मदनी चैनल के सबब नेकी दावत राम हो। मदनी चैनल के सबब नेकी दावत राम हो। आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। दीन का पैगाम हो। मेरा उसने जने के लाखों मुसलमानों को सिर्फ मदनी चैनल की बरकत से ये पता चला होगा कि उशर के भी कोई मसाइल हैं और ये फर्ज भी होता है। शाबानी कंप्यूटर ये बताइए शाबानुल मौसम के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? शाबान मेरा महीना है। अरे वाह भाई वाह, शाबानी कंप्यूटर मरहबा। लोग इस्लाम को मुश्किल क्यों समझते हैं? कहते हैं बहुत पाबंदियां हैं। इस्लाम में कोई बेजा सख्ती नहीं है। मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफों व ताज़ीमा में तवाफ की इबादत मुयस्सर है कि जो दुनिया में रुए जमीन में कहीं भी ये इबादत मुयस्सर नहीं। जितना हो सके वहाँ तवाफ करें। फौरन डाउनलोड कीजिए और आज से मदनी चैनल सुनना भी शुरू कर दीजिए। तेरी उंगली थाम के चलता था, तेरी मेहनत से चलता था। मैं आज बड़े गुस्से से घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से बाबा जान के जूते